हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो इस दिवाली आप इस गुजिया की रेसिपी एक बार ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे मावा गुजिया, जो कि मावा हमने घर पे ही बनाकर तैयार किया है। और ये जो गुजिया है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। एक बार मेरे ट्रिक से आप इसे बनाकर देखिए, आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार गुजिया हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। और इस दिवाली आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो फिर चलिए हम आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले डो लगा लेंगे मैदे का। तो यहाँ पर मैंने मैदा 1 कप लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा, आपको जितनी गुजिया बनानी है उस हिसाब से यहाँ पर लीजिएगा। तो 1 कप मैदा में यहाँ पर 12 से 15 गुजिया हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच घी। घी डालने से ये जो गुजिया है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से गुजिया बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो इसे इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। पहले अच्छे से मसल कर हाथ से हमें मिक्स करना है। तो देख सकते हैं थोड़ा टाइम लेते हुए इसे हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर ले रहे हैं। अब इसमें देखिए इस तरह के डो बनने लगते हैं। तो जैसे ही डो हमारा बनने लगेगा तो समझ जाइए कि ये गुजिया का जो मोयम हमने लगाया है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मोयम यहाँ पर मेरा तैयार हो गया है बिल्कुल। तो चलिए अब इसमें हम पानी डालकर अच्छे से गूंद लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पहले हम पानी ऐड करेंगे इसमें, एक ही बार में पानी ऐड नहीं करना है हमें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही पानी यूज़ किया है, एक ही बार में पानी नहीं डाला है हमने। तो पहले हम गुजिया के लिए डो मैंने तैयार कर लिया है, उसके बाद हम यहाँ पे इसका स्टफिंग भी तैयार करेंगे। तो देखिए मैदा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गूंद चुका है। बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा डो हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे ढक कर रख देते हैं और इधर हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तब तक मैदे को हम रेस्ट पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया था। कढ़ाई में थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले घी डाल देंगे। तो 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पर घी डाल रहे हैं। और थोड़े से यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए हैं बादाम, थोड़े से बादाम के साथ हमने यहाँ पर काजू लिए हैं। तो काजू को भी हमने थोड़ा सा बारीक तोड़ लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। आप यहाँ पर अपने मनपसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने बादाम और काजू ही बस ऐड किया है। और अच्छी तरह से इसे लगातार चलाते हुए हम इसका हल्का सा कलर आ जाए इसमें सुनहरा सा, तब तक हम इसे फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए बढ़िया से इसमें कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम फिर से 1 चम्मच और घी डाल देंगे और इसी में हम फिर सूजी को भी यहाँ पर गर्म कर लेंगे। तो सूजी को गर्म करने के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया है 1 चम्मच घी और इसमें हम डाल देते हैं ½ कप जितना सूजी। तो सूजी को अच्छी तरह से हमें यहाँ पर भुनना है। और सूजी को जब भी हम भुनेंगे तो बिल्कुल लो फ्लेम में यहाँ पर हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे, ताकि सूजी अंदर से अच्छी तरह से पके। बाहर से बस इसका कलर चेंज हो जाएगा अगर आप हाई फ्लेम में पकाएंगे तो। और सूजी बहुत ही जल्दी से इसका कलर चेंज होता है। तो इसे हम लगातार इस तरह से चलाते रह रहे हैं। और गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो में रखा है। देख सकते हैं फ्रेंड 5-7 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करते हुए सूजी में कितना बढ़िया सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब इसे हम साइड कर लेते हैं। और ये देखिए मावा जो हमने घर पर बनाकर तैयार किया है, इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं। पहले आप मार्केट वाली मावा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घर पे ही बनाकर इसे तैयार किया था इस मावा को। अब इसे थोड़ा सा चम्मच की सहायता से यहाँ पर फैला लेंगे हम। अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं हम। तो जो बादाम और काजू हमने फ्राई करके रखे थे उसे हल्का सा मैंने क्रश कर लिया है और उसे यहाँ पर डाल देंगे हम मावा के साथ। साथ ही हम इसमें अब डाल देते हैं
चीनी भी डाल देंगे इसमें अब हम। तो जितना हमने सूजी लिया था उतना ही हम यहाँ पर चीनी ले रहे हैं। तो लास्ट में थोड़ा सा चीनी हमने साइड करके रख दिया था, अगर लगेगा तो फिर हम उसे भी ऐड करेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप पूरा बराबर बराबर चीनी लेना यहाँ पर। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं पहले चीनी के साथ मावा को। ये देखिए चम्मच से अच्छे से मसल कर हमने इसे मिक्स कर लिया है मावा के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये मावा गुजिया, एक बार आप इसे बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इस दिवाली आप कौन कौन सी मिठाई बनाने वाले हैं मेरे साथ कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है यहाँ पर। अब इसमें हमने जो सूजी फ्राई करके रखे थे वो सूजी भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे सूजी भी डाल देते हैं हम, और सूजी को डालकर फिर से थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए चम्मच से ही हम अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है यहाँ पर हमारी। तो चलिए अब हम गुजिया बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैदा भी हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो ये देखिए इसे साइड कर लेते हैं हम पहले, और मैदे को हम चेक कर लेंगे एक बार, और इसे फिर से हम हाथ से थोड़ा सा मसल लेते हैं। डो हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे, बिल्कुल पूड़ी बनाते हैं ना उसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है। तो ये देखिए छोटी छोटी लोई इसकी हम तोड़ लेते हैं इस तरह से, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उसी तरह से। यहाँ पर लोई हमने रखी है छोटी छोटी, तो सारी लोई को इसमें इस तरह से हम बना लेंगे पहले। ये देखिए हमारी सारी लोई यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। तो लगभग इतने सारे एक डो से हमारे इतने पिड़कियाँ बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले एक हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। अच्छी तरह से इसे पतला करके हमें बेलना है। देखिए बिल्कुल पूड़ी जिस तरह से हम बेलते हैं ना उसी तरह से हमें यहाँ पर पिड़किया के लिए भी इसे तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है इसे बनाने में। तो अब देखिए एक छोटी सी कटोरी में हमने पानी ले लिया है। अब पिड़किया का जो सांचा होता है उसके ऊपर हम इस पूड़ी को रख लेंगे, और साइड में जो मैदे के जो किनारे हैं उसमें हम एक अंगुली से इस तरह से पानी लगा लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए, और फ्राई करने के टाइम पे ये खुलेंगे भी नहीं। अब यहाँ पर बड़े चम्मच से 1 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल दिया है सूजी का स्टफिंग। अच्छी तरह से इसमें स्टफिंग हमने डाल दिया है। अब इसे धीरे से इस तरह से बंद कर देंगे हम, और जो साइड के किनारे हैं उसे हम हाथ से इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए, और इसे दूसरे डो के साथ हम सेट कर देंगे। बस ये एक पिड़किया हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बन जाता है। और इसी तरह से अगर आपके पास साँचा है तो आप फटाफट से सारे पिड़किया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमने आपको बनाकर दिखा दिया है, बाकी के हम चलिए बना लिए हैं यहाँ पर। देखिए तो देखिए एक बार में हमने इतने सारे पिड़किया फ्राई करने हैं। तो तेल बिल्कुल लो फ्लेम में हमें गर्म रखना है, और एक एक करके यहाँ पर गुजिया जो है हम फ्राई कर लेंगे। सारी गुजिया को इसमें डाल देते हैं, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो में है। धीरे धीरे इसी तरह से ये आ जाएगा ऊपर तैरता हुआ। इसे अभी हमें चलाना नहीं है, थोड़ी देर में फिर हम इसे अलट पलट कर देंगे। तो धीरे धीरे इसे होने देते हैं हम। तो एक बार में यहाँ पर हमारे 7 से 8 गुजिया फ्राई हो जाएंगे एक ही बार में। अब इसे हल्के से हम पलट लेते हैं, और इसी तरह से मीडियम फ्लेम में हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम में। जैसे ही एक साइड से इसका कलर चेंज होने लगेगा ना,
तब हम फिर इसे दूसरे साइड से भी पलट देंगे। तो कुछ देर के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इसका कलर एक साइड से गोल्डन कलर का हो गया है। तो अब हम इसे भी पलट ले रहे हैं। अब गैस का फ्लेम हमने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम में से इसी तरह से अलट पलट कर फ्राई कर ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है इसमें, देख रहे हैं बिल्कुल सुनहरा सा कलर आ चुका है। और ये जो गुजिया है हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं ये और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो चलिए अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं और प्लेट पे इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इस दिवाली आप इस तरह की गुजिया बनाकर अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे लोग इसे। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हम सारे गुजिया को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे गुजिया यहाँ पर हमारे तैयार हो गए हैं। देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और अंदर की जो स्टफिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मावा डालने से गुजिया की टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।